का मैं हृदय दिल से स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों माता बुजुर्गों जो यहाँ काफ़ी समय से बैठे हुए हैं हमारे इंतजार में, एकलव्य गोताखोर के इंतजार में, सतनाम के इंतजार में और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित दोस्तों के इंतजार में, मैं उनके लिए आप बढ़िया करवान बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आपको ये भी बताता हूँ कि आज शहीद दिवस तिलक मांझी का है, तिलका मांझी जी का है, जो 11 फरवरी 1750 को जन्मे थे और 1784 को उनका देहांत हुआ था। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। यही साथ ही बताना चाहते हैं क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं, जंगल के रहने वाले हैं और झारखंड की धरती से ये पैदा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, ये तिलका मांझी था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाने का काम किया और कई वर्षों तक संग्राम करते रहे। संग्राम करते करते जब 1784 में पकड़े गए, पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने बहुत बुद्धिता की, उनको घोड़े से बांध कर सीटा गया और बिहार तक घसीटते हुए ले आए। लहू लहान होने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु न होने पर फिर भी उनके साथ प्रताड़ना करती गए, लेकिन उनकी आंखों में वही जो और वही खूंखार पुलिसा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ने का काम करता था। वो ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज से था जिसका नाम तिलका मांझी था। साथ ही हम ये बताएंगे कि दशरथ मांझी जी जो कल इनका जन्म दिवस है और ये बिहार के रहने वाले थे, गया के पास में रहते थे। इन्होंने 1934 में इनका जन्म हुआ था। साथ ही ये पहाड़ को काट के इन्होंने रास्ता बनाया था। पहाड़ को क्यों काटा इसकी जानकारी आपको नहीं है, आज इसके बारे में बताता हूँ। जब ये इनकी शादी हुई, शादी के बाद इनकी पत्नी थी, पत्नी प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती थी और वहां से 55 किलोमीटर दूर एक अस्पताल था, सरकारी अस्पताल जो शहर में था, वहां तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था। पहाड़ चूंकि बीच में पड़ता था और वहां से मात्र उसकी दूरी 15 किलोमीटर की थी, तो वो उनके पास साधन नहीं था। बहुत गरीब थे, गरीब परिवार से थे, एक मजदूर थे जो छेनी हथौड़ी से अपनी काम करते थे। उन्होंने कोई साधन न होने के कारण सोचा कि पहाड़ से हमको शॉर्टकट मिल जाएगा और हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि उनकी पत्नी बहुत गर्भवती थी और काफी पीड़ा में थी, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि पहाड़ के रास्ते से चलेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आधे रास्ते जाते जाते उसी पहाड़ से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से दशरथ मांझी ने ठाना कि नहीं, इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाएंगे। जो 55 किलोमीटर की दूरी थी वो 15 किलोमीटर तक तय करेंगे। 360 फीट लंबी चौड़ी पहाड़ था और 30 फीट चौड़ा था और 25 फीट ऊंचा था। उसको काटा उन्होंने छीनी हथौड़े से। 22 बरस निकल गए, 22 साल तक वो लगातार काम करते रहे और एक निर्धन निश्चय करके उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया जो माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में इतना लंबा एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति वो पहाड़ काटने का काम अगर कोई किया तो दशरथ मांझी किया। पहले शुरू में सब उसका मजाक उड़ाते थे कि ये पागल हो गया है, अपने पत्नी के वियोग में है, ये पहाड़ काट पाएगा, बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन उसने आखिर साबित करके दिखाया। पैसा ना होने के बावजूद भी वो अपने मेहनत से पूरा जीवन उन्होंने दे दिया और 2007 में उनका देहांत हुआ। साथ ही आपको ये बताते हैं कि भारत सरकार ने सन 2016 में 5 रुपए का डाक की टिकट तो दशरथ मांझी के नाम से था, उसको प्रचलित किया और इससे हमारे समाज का गौरव बढ़ा, मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। दशरथ मांझी कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने एक ठाना कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। उसी तरह हमारा समाज जो निषाद समाज है, काफी पिछड़ा हुआ समाज है, जब एक चीज वो ठानता है कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है और हमको ये करना है। इसी तरह सरकार में आज हम लोग एकलव्य समाज पार्टी का हम लोग ने 2007 में इसको बनाई थी और 2007 में पहला चुनाव लड़ने वाले यहाँ के हैदरगढ़ से सतनाम निषाद थे जो विधायकी लड़े थे। यहाँ से 4400 कुछ मत पाए था इन्होंने, जो काफी अच्छा था उसमें। और तब से ये संघर्षशील रहे, आप लोग के बीच में रहे और यहाँ की जनता के लिए काम करते रहे। आगे समय में फिर से सतनाम निषाद जी को चुनाव लड़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। सतनाम निषाद हमारी पार्टी में 2007 से जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि मैं गोताखोर
का संस्था का स्थापना करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। एकलव्य गोताखोर के नाम से इन्होंने आज यहाँ पे एक वर्ष इनका हो गया, इसका स्थापना दिवस है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि एक समाज के व्यक्ति ने जो ठाना वो करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और यहाँ की जनता उसका साथ दे रही है, निशा समाज उसका साथ दे रही है। साथ ही आपको ये बता दूं कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सब जगह हम ही लोग का मत होता है, लेकिन हम लोग को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, धीवर, वातम, दिव्या, चाय, सब ये सब एक ही में है, लेकिन सबको अलग अलग कर दिया गया। माझी लिखेंगे तो हम एससी में जाएंगे, निषाद लिखते हुए तो ओबीसी में जाएंगे। साथ ही आपको एक चीज बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में हम लोग एससी में है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बॉम्बे में रहते थे, महार जाति के थे, महार जात वहाँ पे एससी में आता है। महार एक निषाद है, लेकिन वहाँ पे निषाद को महार लिखा जाता है, इसलिए वो एससी में होते हैं। ऐसे ऐसे महान पुरुष जो हमारी धरती पे जन्म हुए और हम लोगों के लिए वो काम करते गए। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहे, जिन्होंने भारत का संविधान बना डाला और इतिहास लिख डाला। आज भी उन्हीं के संविधान के लागू होता है और वो चलता जाता है। 13 किलो का संविधान का पन्ना था, उसका वजन 13 किलो था। ये कोई जानता है? नहीं, लेकिन सब है। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि एकलव्य समाज पार्टी इसलिए बनाई गई थी, निषादों को उत्थान के लिए बनाई गई थी। इसके संस्थापक श्री जूठन राम निषाद जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, जो हमारे पूज्य पिताजी थे, सन 2003 में जौनपुर में उन्होंने घोषणा की थी, नहीं अपने समाज की एक पार्टी होनी चाहिए। तब उनके विचारों से लेते हुए 2003 से 2006 में इसका रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली भेजा गया और 2007 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और पहला चुनाव अगर कोई लड़ा तो सतनाम निषाद लड़े अपनी पार्टी से। साथ ही कई और लोग लड़े जो अच्छे अच्छे मत पाए। इसी तरह हम चाहते हैं कि सब लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे और हमारे समाज को आगे बढ़ाने में सब एक दूसरे का साथ दें। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर किसी को सरकार बनानी है तो एकलव्य समाज पार्टी को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर ये समाज को साथ नहीं लेंगे तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। हम लोग का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं तो 15% वोट है, जो किसी सरकार बनाने में और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण लगती है। फिर भी हम लोग की गिनती नहीं होती है। जो अपने समाज के कुछ लोग जो बन जाते हैं वो समाज को भूल जाते हैं, जो नहीं बनते हैं वो चिल्लाते रह जाते हैं। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं, किसी बुराई नहीं करता हूँ क्योंकि वो भी सामाजिक अपने व्यक्ति हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अगर समाज को भूल गए, जिस समाज से निकले उसको भूल गए, तो समाज फिर उसको भूलने में देरी नहीं करेगा। साथ ही हम ये कहेंगे कि हम लोग को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का प्रण सभी लोग लेते हैं, सभी लोग यहाँ पे सभाएं करते हैं, सब जगह सभाएं करते हैं कि हम अनुसूचित जाति में शामिल कराएंगे, लेकिन आज तक अनुसूचित जाति में शामिल क्यों नहीं हो पाए? अरे वो छोड़िए, यहाँ पे जो 9 जिलों में हम लोग उसको लागू नहीं करा पाए, जो 1961 के बजट में है, जो सरकारी बजट में है, जो भारत के संविधान में है, उसको नहीं लागू करा पा रहे हैं, तो आगे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार जैसी भी हो, इस समय सरकार बाबा जी की चल रही, बहुत शक्ति की सरकार चल रही है, लूट खसोट नहीं हो पा रहा है, गुंडागर्दी तक बंद है। साथ ही हम ये बताना चाहते हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी का भव्य स्वागत किया जाएगा, वहाँ प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही हम लोग को बहुत प्रशंसा इसलिए है क्योंकि हम लोग निषाद राजवंशज हैं और श्री राम प्रभु जी के सेवक हैं। जो सेवक के रूप में हम लोग काम हमेशा करते आए हैं, प्रभु को स्थान वहाँ तक मिला है। हम लोग भी चाहते हैं उनके चरणों में हम अपना स्थान बनाए रहे और साथ ही आगे जय श्री राम करते रहे। जय श्री राम।